एक बार की बात है। एक विशाल जंगल था जिसमें बहुत सारे पशु और पक्षी रहते थे। सभी पशुओं और पक्षियों की अपनी अपनी विशेषताएं थीं। उस जंगल में एक बहुत विशाल और शक्तिशाली हाथी रहता था। बहुत ऊंची छलांग लगा सकने वाले कई सारे बंदर अलग अलग पेड़ों पर रहते थे। उन पेड़ों के नीचे बहुत सारे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे खरगोश भी शांति से रहते थे। जंगल में विभिन्न प्रकार के बहुत सारे पक्षी भी रहते थे, जिनमें से कुछ पक्षियों के पंख काफी बड़े थे और वो बहुत ऊंचाई पर उड़ सकते थे, परंतु कुछ पक्षी बहुत नन्हे थे और वो कम ऊंचाई पर उड़ते थे। अलग अलग पशुओं और पक्षियों की अलग अलग विशेषताएं थीं। इसी जंगल में एक नन्हा सा बहुत प्यारा हिरण अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। इस हिरण का नाम विराट था। विराट ना तो सबसे ज्यादा तेज दौड़ पाता था और ना ही वह सबसे ऊंची छलांग लगा पाता था। ना तो वह पक्षियों की तरह आसमान में ऊंचा उड़ पाता था और ना ही उसके पास हाथी की तरह पेड़ों को उखाड़ सकने की शक्ति थी। विराट तो बस एक नन्हा सा प्यारा सा हिरण था, परंतु विराट के पास कुछ ऐसा था जिसके कारण जंगल के सभी पशु और पक्षी उसे अपना लीडर मानते थे। जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती थी तो जंगल के सभी पशु और पक्षी घबरा जाते थे और रोने लगते थे, पर विराट ही अकेले ऐसा था जो बाकी सबकी तरह रोता नहीं था। वो अपनी आंखें बंद करके और अपने मन को शांत करके सोचता था कि उस मुसीबत से कैसे सबको बचाया जाए। विराट सिर्फ अपने बारे में नहीं, बल्कि सभी पशुओं और पक्षियों के बारे में सोचता था। साहस एक ऐसा उत्तम गुण है जो जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली के पास हो या सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाले के पास हो। यह किसी के पास भी हो सकता है। विराट इस जंगल में सबसे ज्यादा साहसी था। इसी कारण से पूरा जंगल विराट को अपना लीडर मानता था। इस जंगल के बाहर एक बुरा शिकारी रहता था। वह तीर मारकर पशुओं और पक्षियों का शिकार करा करता था। एक दिन उसने अपना धनुष और बहुत सारे तीर अपनी कार में रख लिए। कार में बैठकर वह बोला कि आज तो बहुत सारे पशुओं और पक्षियों का शिकार करूंगा। उसने चाबी घुमाकर अपनी कार का इंजन स्टार्ट करा और गियर लगाकर निकल पड़ा उस सड़क पर जो सीधा जंगल की तरफ जाती थी। शिकारी जब जंगल से कुछ दूरी पर था तो आसमान में उड़ती हुई एक चिड़िया ने उसकी कार को जंगल की तरफ आते देख लिया। वह नन्ही चिड़िया शिकारी को आता देख डर गई और रोते रोते बोली, शिकारी आ रहा है, तीर मारकर घायल कर देगा। जब आसमान में उड़ते बाकी पक्षियों ने रोती हुई चिड़िया की आवाज सुनी तो वह सभी भी घबरा गई और रोते रोते बोलने लगी, शिकारी आ रहा है, तीर मारकर घायल कर देगा। आसमान में उड़ते हुए इतने सारे पक्षी जब एक साथ रोते हुए यह बोलने लगे तो पेड़ों के ऊपर बैठे बंदर भी पक्षियों की बात सुनकर घबरा गए और वे सभी भी रोने लगे और रोते रोते यही बात दोहराने लगे। बंदरों के रोने की आवाज जब पेड़ों के नीचे खेलते हुए नन्हे खरगोशों ने सुनी तो वे भी रोने लगे। इस तरह एक दूसरे को देखकर जंगल के सभी पशु पक्षी एक एक करके रोने लगे और इन सबके एक साथ रोने से इतना शोर हुआ कि जंगल का ज्यादा शक्तिशाली जानवर हाथी भी घबरा गया और रोने लगा। जब जंगल के सभी पशु और पक्षी रो रहे थे तो एक अकेला विराट ही ऐसा था जो शांत था। विराट जानता था कि अगर वो भी सभी की तरह रोने लगा तो वह उनको कैसे बचाएगा। विराट तो उन सबका लीडर था और उसे तो हर हाल में सबको बचाना था। विराट ने अपनी आंखें बंद करके और अपने मन को शांत करके विचार किया कि इस मुसीबत से कैसे सबको बचाया जाए। जल्दी ही विराट को एक विचार आया और उसने एक योजना बनाई। विराट ने तेज आवाज लगाकर हाथी को बुलाया। हाथी, तुम इतने शक्तिशाली हो तो एक मामूली शिकारी से क्यों डरते हो? हाथी ने घबराते हुए विराट से कहा, विराट, शिकारी के पास तो पैने पैने तीर हैं। मैं तीरों से कैसे बचूंगा? अगर तीर लग गया तो मुझे बहुत दर्द होगा। विराट हाथी की मदद मांगता है और कहता है, हाथी, तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें तीर नहीं लगने दूंगा। मैंने एक योजना बनाई है जिससे हम सबको बचा सकते हैं। क्या तुम मेरा साथ दोगे? हाथी को विराट के नेतृत्व पर पूरा भरोसा था। इस बार हाथी शांत आवाज में विराट को जवाब देता है, विराट, तुम हमारे लीडर हो, जो तुम बोलोगे मैं करूंगा। बताओ कि क्या करना है। इसके बाद विराट हाथी को उसकी अद्वितीय ताकत की याद दिलाता है और उसे बताता है कि इस ताकत का उपयोग दूसरों की सुरक्षा के लिए कैसे किया जाए।
तुम पूरे जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हैं। तुम अपनी सूंड से एक विशालकाय पेड़ को उखाड़ दो और इस पेड़ को ले जाकर उस सड़क पर फेंक दो जिस पर से होकर शिकारी की कार जंगल की तरफ आ रही है। रास्ता बंद हो जाने के कारण शिकारी को अपनी कार वहीं छोड़कर पैदल आना पड़ेगा, जिससे कि उसे जंगल पहुंचने में बहुत समय लगेगा। इसी का फायदा उठाकर मैं बाकी पशुओं और पक्षियों को बचा लूंगा। विराट की योजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत होते हुए हाथी अपनी आखिरी चिंता जताते हुए कहता है, विराट, योजना तो अच्छी है, पर जब मैं पेड़ को सड़क पर फेंकने जाऊंगा तब शिकारी ने अगर मुझे तीर मार दिया तो मैं कैसे बचूंगा? विराट हाथी की आंखों में देखते हुए कहता है, डरने की कोई बात नहीं है हाथी। तुम रास्ते को पेड़ से बंद करने के बाद जल्दी से जंगल की तरफ भाग जाना। जब तक शिकारी की कार गिरे हुए पेड़ के पास पहुंचेगी और शिकारी कार से बाहर निकलेगा, तब तक तो तुम उसकी नजरों से बहुत दूर निकल चुके होगे और वह तुम्हें देख भी नहीं पाएगा। हाथी विराट की बात मान जाता है और कहता है, बहुत अच्छी योजना बनाई है विराट, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगा जैसा कि तुमने बताया है। उसके बाद हाथी अपनी सूंड से एक विशालकाय पेड़ को उखाड़ देता है और उसे ले जाकर उसी मार्ग पर डाल देता है जिस पर कुछ देर के बाद शिकारी की कार आने वाली होती है। कुछ देर बाद जब शिकारी तेज गति से अपनी कार चलाते हुए आ रहा होता है तो अचानक पेड़ बीच रास्ते में आ जाने से वह अपना संतुलन खो देता है और उसकी कार पेड़ से टकरा जाती है। कार का पहिया टूटकर बाहर आ जाता है और कार के इंजन से धुआं निकलने लगता है। जब शिकारी कार से बाहर निकलकर अपनी कार की खराब हालत देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। शिकारी अपना धनुष और कुछ तीर कार में से निकालता है और चल पड़ता है पैदल ही जंगल की ओर। इसी दौरान विराट रोते हुए पक्षियों से कहता है, तुम सब क्यों रोते हो? डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा करो, तुम सब आसमान की तरफ रुख करो, अपनी पूरी जान लगा दो और जो जितना ऊंचा उड़ सकता है उतना ऊंचा उड़ो। शिकारी अगर तुम पर तीर चलाएगा तब भी उसके तीर तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। विराट की बात सुनकर सभी पक्षी रोना बंद कर देते हैं और उनमें से एक समझदार पक्षी विराट से पूछता है, इतना आसान समाधान हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? विराट उन्हें समझाते हुए कहता है, किसी मुश्किल के आने पर जब हम सोचने की जगह रोते हैं तो मामूली से मामूली समस्या का भी हल नहीं ढूंढ पाते। इसके बाद सभी पक्षी विराट की बात मानकर ऊंचे आसमान का रुख करते हैं। पक्षियों को आसमान की ओर जाते देखकर पेड़ पर बैठा एक बंदर रोते रोते विराट से पूछता है, विराट, तुमने पक्षियों को तो बचा लिया, पर हम बंदरों को तो उड़ना भी नहीं आता, फिर हमें कैसे बचाओगे? कुछ पल विचार करने के बाद विराट सभी बंदरों से बोलता है, बंदरों, तुम सब जल्दी से घने पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर चढ़ जाओ। जब शिकारी ऊपर देखेगा तो उसे सिर्फ घने पेड़ों की नीचे की शाखाएं और पत्ते ही दिखाई देंगे, वह तुम्हें नहीं देख पाएगा। ये सुनकर सभी बंदर बहुत खुश हो जाते हैं। वे सब विराट की सूझबूझ और बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हैं और फिर जल्दी से घने पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर जाकर छुप जाते हैं। इसी तरह एक एक करके विराट जंगल के सभी जानवरों को बचाने में लग जाता है। कुछ समय के बाद शिकारी जंगल में पहुंच जाता है और अपने धनुष पर एक तीर को रखते हुए बोलता है, आज तो चलते चलते बहुत थक गया, अब इस जंगल के पशुओं और पक्षियों को नहीं छोड़ूंगा। परंतु काफी देर तक जंगल में घूमने के बाद भी वह किसी को तीर नहीं मार पाता। ना तो उसे कोई हाथी दिखता है, न ही कोई बंदर। पक्षी भी आसमान में इतना ऊंचा उड़ रहे होते हैं कि शिकारी का कोई भी तीर उन तक नहीं पहुंच पा रहा होता। उसके सभी तीर व्यर्थ हो गए होते हैं, बस एक आखिरी तीर उसके पास बचा होता है। तभी शिकारी की नजर विराट पर पड़ जाती है। विराट सभी पशुओं और पक्षियों को बचाने में इतना व्यस्त हो गया होता है कि वह अपने खुद का ध्यान रखना भूल ही जाता है। जब शिकारी विराट को देखता है तो वह समझ जाता है कि ये नन्हा प्यारा हिरण ही जंगल में रहने वाले सभी जीवों का लीडर है। शिकारी अपने धनुष की कमान खींचते हुए बोलता है, अच्छा बच्चू, तू ही है इन सब का लीडर। तेरी वजह से ही मैं आज किसी को नहीं मार पाया। तेरी वजह से ही मेरी कार भी खराब हो गई। अब मैं ये आखिरी तीर तुझे ही मारूंगा। ये बोलकर शिकारी विराट पर तीर चला देता है
और तीर जाकर सीधा विराट के पैर में लगता है। जैसे ही तीर विराट को लगता है, वह दर्द से बहुत तेज कराहता है और धड़ाम से जमीन पर जाकर गिरता है। विराट को इतना दर्द होता है कि उसके कराहने की गूंज पूरे जंगल में सुनाई देती है, जिसे सुनकर सभी पशु और पक्षी अपना सारा डर भूल जाते हैं और गुस्से से भर जाते हैं। वे सभी एक साथ बोलते हैं, तूने हमारे नन्हे प्यारे लीडर को तीर मारा, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ऊंचे आसमान में उड़ते हुए पक्षी अपनी चोंच मारने के लिए तेजी से शिकारी की तरफ नीच आते हैं और एक एक करके उसे चोंच मारने लगते हैं। पेड़ों पर से बंदर बहुत सारे केले, सेब और अन्य फल तोड़कर शिकारी पर फेंकने लगते हैं, जिससे उसे बहुत चोट लगती है। इतने में विराट के कराहने की आवाज सुनकर गुस्से से भरा शक्तिशाली हाथी भी वहां पहुंच जाता है। शिकारी, तूने नन्हे प्यारे विराट को तीर क्यों मारा? हाथी यह बोलते हुए शिकारी को अपनी सूंड में उठा लेता है और हवा में उछाल देता है। शिकारी जमीन पर जाकर गिरता है। वो समझ जाता है कि इस जंगल के पास विराट जैसा एक अच्छा लीडर है, जो सबको अपने से पहले बचाता है, और इसीलिए सभी पशु और पक्षी अपने लीडर को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। सॉरी, आज के बाद इस जंगल में कभी भी नहीं आऊंगा। ये चिल्लाते हुए शिकारी वहां से भाग जाता है और फिर कभी भी जंगल में वापस नहीं आता। फिर सभी जानवर अपने लीडर को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर विराट के पैर की पट्टी करके उसे दवाई दे देते हैं। कुछ दिनों में विराट बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर पहले की तरह सभी के साथ खेलने लगता है और सभी उसको पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगते हैं। अगर आपको रियू एनिमेशन स्टूडियो द्वारा बनाई गई यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कृपया इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य अपने बच्चों में महान गुण विकसित करने में मदद करना है, और इसके लिए हम अगली बार एक और उत्तम गुण पर ध्यान केंद्रित करके कुछ बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे।